हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक एमसा, बिजनेस कोच एंड फाउंडर ऑफ क्रिस्टा 24 ग्रुप। आज का टॉपिक है फाइनेंस का तड़का। इंश्योरेंस वाले आपको लूटते कैसे हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आम पब्लिक को, आम जनता को कैसे इंश्योरेंस सेक्टर लूट रही है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले इंश्योरेंस वाले आपके पास आते हैं, आपको बताते हैं एक साल के ऊपर आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है। वैसे आप 1 साल करके दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ये 10 साल के अंदर 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 20 साल के बाद इतना मिलेगा, 24 लाख मिलेगा। कोई लोग आपके पास आते होंगे, आपका बच्चे की उम्र कितनी है, उसकी एज कितनी है, अभी 3 साल का बच्चा है, क्या आपको 18 साल के बाद उसकी पढ़ाई करनी होगी, आप कैपेबल होगे, क्या आपके पास इतना पैसा होगा कि आप उसकी फीस भर पाओ? तो अभी से उसका प्लान करिए। क्या दोस्तों, आपको पता है कि वो एजेंट को उसका प्लान करना आता है? क्या वो कंपनी आपको इतना प्रोवाइड कर पाएगी पैसा कि रियल में आप उस टाइम पे जो फीस स्ट्रक्चर होगा उसको कैपेबल हो सको? हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कोटक महिंद्रा का प्लान था 1 लाख रुपया, आप 1 साल 10 साल तक यानी 10 लाख रुपया पे करो। हर साल का कुछ अमाउंट आपके नाम के वो जमा करेंगे, वैसे 10 साल तक करेंगे, उसके बाद 10 साल और रखना है। और एजेंट ने मुझे बताया कि टोटल मिला के आपको 24 लाख मिलेगा। मैंने कैलकुलेशन किया। अब कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा एक एजेंट मेरे पास आया था, उन्होंने मुझे बताया कि आपके बच्चे इतने साल के हैं, वो 18 साल के हो गए, तब उनके एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आपको एक्सपेंस होगा, क्या आप अगर नहीं रहे तो क्या ये एक्सपेंस कर पाएंगे, वो एडजस्ट हो पाएगा, वो कैसे होगा? आपको लिए इसके लिए एक इंश्योरेंस लेना चाहिए। मैंने बोला बढ़िया है। मैंने सारी बात शांति से सुनी। अब मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। क्या आज आप 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया रख रहे हो और 3 लाख रुपया आपका मल्टीप्लाई होके 20 साल के अंदर अगर 10 लाख 15 लाख हो रहा है तो क्या वो 3 लाख की वैल्यू 10-15 लाख रुपये ही है? क्या आपको इतना ही मिलना चाहिए? या तो आपको लूटा जा रहा है या आपको समझ नहीं हो रही है। मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ इन्फ्लेशन के ऊपर। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन कितना है? जैसे आज 1 लाख रुपया पढ़ाई में खर्चा हो रहा है, आज कॉलेज की फ़ी 1 लाख रुपया है। मान लो स्कूल में आप बच्चे को पढ़ाई करने भेजते हो, चाहे प्ले ग्रुप में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उसकी फ़ीस आज 30,000 35,000 हो, तो क्या जो 30,000 या 35,000 फीस थी वो अगले साल जब आपका बच्चा फिर पढ़ाई करने जाएगा, वही कक्षा में अगर दूसरे के बच्चे को पढ़ाई करनी है तो वो फीस इतनी ही होगी या फीस बढ़ गई होगी? अगर बढ़ गई होगी तो कितना परसेंट बढ़ गई होगी? दोस्तों 80 to 90%, मैंने सर्वे किया है उसके हिसाब से फीस का दर बढ़ गया है 10 से 15%। यानी आज जो 30,000 फीस है वो 30,000 नहीं, वो नेक्स्ट ईयर 33 to 35,000 हो गई है। अगर आज मैं ऑपरेशन करवाने जाता हूँ, नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन मान लो किसी का करवाना है, तो आज जिस ऑपरेशन का 1.5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, वही ऑपरेशन अगर 1 साल के बाद करवाना है तो कम से कम वो ऑपरेशन में 15 से 20,000 25,000 रुपया बढ़ गया होगा। यानी 10 to 15% और कहीं कहीं तो 25% का इन्फ्लेशन का बढ़ावा आता है। तो ये बढ़ावा क्या अपने को जो इंश्योरेंस लिया है उसको टेकन कर पाएगा क्या नहीं, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने जो प्लान बताया उसके ऊपर एजेंट ने मुझे बताया, इसके हिसाब से आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मैंने 10 ईयर्स लिखा है, 1 to 10 ईयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सबके सामने मैंने 1-1 लाख रुपया लिख लिया कि हर एक साल पे मुझे 1 लाख रुपया जमा करना है। यानी मेरा कितना हो गया टोटल? यहाँ पे अमाउंट मैंने जो दी हुई वो 10 लाख, 10 लाख मैंने दी हुई है और मुझे एजेंट ने बताया कि 24 लाख मिलेगा। इसका मतलब है कि मुझे 14 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी 10 लाख के ऊपर मुझे सिर्फ 14 लाख मिला आफ्टर द 20 ईयर्स। यानी पहला इंस्टॉलमेंट, पहली अमाउंट मैंने 1 लाख दी थी, वो कंपनी ने 20 साल रखी। दूसरी अमाउंट मैंने जो 1 लाख ली वो 19 साल रखी। तीसरी अमाउंट मैंने ली वो उसने 18 साल रखी। ऐसे ऐसे करके अगर 10वें महीने में भी 1 लाख लिया है उन्होंने, वो अमाउंट और भी 10 साल उन्होंने रखी हुई है। ये ईयरली मैंने काउंटिंग बताया। अब 20 साल जैसे हुआ उन्होंने 24 लाख मुझे दिया, उसमें 10 लाख मेरा ही था। अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ कि पहले साल मैंने 1 लाख रुपया दिया था, इन्फ्लेशन रेट अगर 15% है तो वो 1 लाख रुपये की वैल्यू 15% अगर इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट में गिनता हो
तो 20 साल में कितनी हो जाएगी। यानी अगर 3 लाख रुपया 20 साल के बाद है तो वो 1 लाख के वैल्यू के बराबर है। यानी यहाँ तो वैल्यू ही इक्वल हो गई पहले तो, उसके बाद इंटरेस्ट की बात आती है तो 1 लाख रुपया 3 लाख रुपये के इक्वल हो गया। जैसे आप लोगों को पता हो कि 2001 में जो अमाउंट 1 लाख रुपया थी, तो अगर 2022 में 23 में वो अमाउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया अगर आपके पास नहीं है तो वो 1 लाख की जितनी वैल्यू हो गई। तो वो वैल्यू जो मनी है वो दिन न दिन घटती जा रही है। मैं दूसरे लैंग्वेज में आपको सिखाने चाहूँ कि 2001 में जो 1 लाख रुपये में चीज़ मिल रही थी, वो चीज़ अगर हम आज लेने जाते हैं तो आज कितने में मिलेगी, कम से कम 3 साढ़े 3 लाख में। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन का है और इन्फ्लेशन के कारण इतना बढ़ रहा है कि अगर आपने ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है। और लोग एजेंट लोग आपको इसलिए इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कि उसके अंदर उसको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। दूसरी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ कि 3-3 लाख करके मैंने एवरी मंथ, ये दूसरा 1,15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2,85,000, तीसरा 1,02,70,000। ये अमाउंट आपके 23,15,000 रुपया तो इन्फ्लेशन से बढ़ गया है और आपने 10 लाख डाला है तो टोटल मिला के 33,15,000 अगर आपके पास नहीं आता है तो आप 10 लाख माइनस में जा रहे हो, कम हो रहा है। अगर आपको आपके ऊपर काम करना है, रियल में काम करना है, रियल में पैसे को इनकम करना है, तो आपको ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आपको 15 to 24% से ज़्यादा अर्निंग करके देती हो, 30% से ज़्यादा अर्निंग करके देती हो। अदरवाइज आपका पैसा कम हो रहा है। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी नहीं मिल रही है तो आप खुद उसके ऊपर काम कर सकते हो। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, SIP में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आपको 10 से 15 साल 20 साल चूज करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तब हो सकता है इस इंश्योरेंस सेक्टर से कहीं ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे मिले। अगर आपको कोई कंपनी 24 to 36% रिटर्न देती है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे एज पर मार्केट रिस्क आपको देख के इन्वेस्टमेंट करना है कि कंपनी के अंदर कितना रिस्क है। और ये सब आपकी जानकारी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे फाइनेंस के तड़के के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।